आइए दोस्तों, आज आपको इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाते हैं जिसके नाम मात्र से दिल्ली के सुल्तानों के सिंहासन थर्राते थे। महाराणा प्रताप भी जिसे अपना आदर्श योद्धा मानते हो, वो प्रतापी वीर था हमीर देव चौहान। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 बार दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करने वाले 16 महायुद्धों के विजेता इस योद्धा ने अंत में अपना मस्तक काटकर महादेव को अर्पित कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए ताकि इन अज्ञात वीरों का इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्वी सन 1283 को हमीर देव चौहान रणथंभौर राज्य के राजा बने। राजा बनते ही हमीर ने संपूर्ण उत्तर भारत में ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि उनके राज्य की सीमाएं कच्छ की घाटियों से मथुरा की वादियों तक फैल गई। हमीर ही वो पहला योद्धा था जिसने समस्त रजपूती रजवाड़ों को अपने साथ मिलाकर एक महासत्ता का निर्माण किया और संपूर्ण उत्तर भारत पर सतत दिग्विजय अभियान चलाया। हमीर ने धार के भोज द्वितीय को पराजित कर परमार सत्ता को अपने अधीन किया, जिससे उज्जैन सहित मध्य भारत उनके छत्र के नीचे आ गया। एक बार उदयपुर के राजा द्वारा कर न देने पर हमीर अपनी सेनाओं सहित उदयपुर में घुस आई और उदयपुर के राजा समर सिंह को उनके सिंहासन सहित उठाकर रणथंभौर ले गई। हमीर देव ने सिरोही की चट्टानों को विजयी किया, आबू के पर्वतों पर चढ़ाई की और गुजरात की सीमाओं के पार तक भगवा गाड़ आई। वीर हमीरा की भुजाओं में अत्यंत बल था। उनकी सेनाएं जिस किसी भी राज्य की तरफ मुंह फेर लेती, उस राज्य पर चौहानों की सत्ता कायम हो जाती। मालवा के परमार, मरुदेश के राठौड़ और चित्तौड़ के गुहिल भी हमीर की ताकत के आगे नतमस्तक थे। हमीर ने 16 हिंदू साम्राज्यों पर एक छत्र विजय प्राप्त की। इन राज्यों के मंदिरों को इस्लामी सेनाओं से आजाद करवा दिया गया। हिंदुओं से जजिया कर वसूलने वाले मुस्लिम सरदारों की गर्दनें काट डाली। इस वजह से ही तो पंडित चंद्रशेखर भट्ट ने कहा, सिंह सुवर्ण सतपुरु वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात राजपूताने के रणथंभौर का वो योद्धा कभी छुपकर धोखे से वार नहीं करता। वो एक शेर की भांति अपने दुश्मनों के हलक से प्राण खींच लेता। जिस तरह केले के पेड़ पर सिर्फ एक बार फल उगता है, उसी तरह जब हमीर का मस्तक क्रोध से थर्राता है तो दुश्मनों की रूह कपाने के बाद ही शांत होता है। जिस तरह एक सुवर्ण औरत एक ही बार ब्याहती है, उसी प्रकार हमीर का हट एक ही बार में अपने दुश्मनों का सफाया कराता है। हमीर देव चौहान दिल्ली की सीमाओं के पास एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। ये बात दिल्ली के सुल्तानों को रास नहीं आई, जिसका परिणाम यह रहा कि ईस्वी सन 1291 में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर राज्य पर चढ़ाई कर दी। विशाल लश्कर के साथ जलालुद्दीन ने बनास की धाराओं को पार कर जाइन के दुर्ग को विजयी कर लिया। हमीर सिंह भी तलवारें लहराते हुए अपनी सेनाओं सहित मैदान में उतर आए। मंजनिक के पर्वतों पर दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। एक घमासान धावे के साथ हमीर की सेनाओं ने सुल्तान की सेना के परखच्चे उड़ा दिए। सुल्तान जलालुद्दीन अपने लश्कर सहित रणथंभौर की सीमाओं से बाहर निकल गया। परंतु 1 साल बाद पुनः जलालुद्दीन खिलजी ने पूरी रणनीति के साथ रणथंभौर के किले का घेराव किया। बारंबार हमीर देव ने सुल्तान की सेना को कसकर मार लगाई। इस बार हमीर सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी को 3 माह के लिए कैद कर दिया और अंत में 50 लाख रुपए पुनः चौहानों को हस्तगत करने की शर्त पर उसे रिहा कर दिया गया। एक लंबे प्रयास के बाद भी रणथंभौर दुर्ग न जीत पाने पर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, ऐसे 10 दुर्ग भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता।
ईस्वी सन 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर उसकी सत्ता पर अधिकार जमा लिया। 21 अक्टूबर सन 1296 में अपने दुश्मनों को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन के नेतृत्व में उसकी सेनाओं ने भारत के कई इलाकों में सैनिक अभियान किए। दक्षिण से उत्तर तक उसने कई किलों को विजयी कर लिया। बेशुमार धन और हिंद की विशाल जागीरें उसके छत्र के नीचे आ चुकी थी। अलाउद्दीन का रणथंबोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम उसके सेनापति मोहम्मद शाह से प्यार कर बैठी। मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन की चिमना बेगम की प्रेम कहानी कई महीनों तक चलती रही, पर एक शाम अलाउद्दीन को इसकी भनक पड़ गई। अलाउद्दीन से डरकर मोहम्मद शाह रणथंबोर के राजा हम्मीर सिंह की शरण में भाग गया। अलाउद्दीन ने हम्मीर को उसके शत्रु को लौटाने के लिए कई पत्र भेजे, पर हम्मीर ने हर बार एक ही जवाब दिया, गौ ब्राह्मण और शरणागत जो करे तिरस्कार तीन का, वो रक्त नहीं रजपूत का। हम्मीर के हट से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने ईस्वी सन 1299 में अपने दो सेनापति उल्गू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक विशाल लश्कर रणथंबोर को विजयी करने के लिए भेजा। हम्मीर ने भी अपने दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को शत्रु पर प्रहार करने के लिए भेजा। बनास की नदी के निकट हिंदूवाद की घाटियों में दोनों सेनाओं में आमने सामने की टक्कर हुई। इस युद्ध में हम्मीर के सेनापति धर्म सिंह द्वारा अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान को मार दिया गया, जिससे घबराकर मुस्लिम सेनाएं रण के मैदान से भाग छूटी। हम्मीर देव के हाथों अपनी पराजय से अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से लबरेज हो उठा। उसने रणथंबोर को मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर पुनः एक युद्ध की यलगार दी। भारत भर में फैली हुई अपनी तमाम सेनाओं को उसने तुरंत दिल्ली बुलाकर एक विशाल लश्कर को संगठित किया। अलाउद्दीन ने रणथंबोर के किले को 20 किलोमीटर की लंबी परिधि में घेर लिया। अगले दिन हम्मीर ने अपनी पत्नी रंग देवी से स्वयं के रणभूमि में उतरने की बात कही और कहा कि अगर मैं युद्ध विजयी हुआ तो मैं भगवा लहराते हुए किले में प्रवेश करूंगा, और यदि हरे झंडे दुर्ग की तरफ आते दिखे तो तुम तुरंत जोहर कर लेना। 13 जुलाई सन 1301 रणथंबोर के मैदान में भयानक युद्ध का आगाज हुआ। रणभूमि की तपती रेत में हम्मीर ने दुश्मन सेना पर घमासान प्रहार किया और अलाउद्दीन को खदेड़ते हुए बनास नदी के पार तक ले गई। अलाउद्दीन इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ कि अपने अस्त्र शस्त्र, हाथी, घोड़े और झंडे छोड़कर युद्ध भूमि से भाग निकला। हम्मीर की सेनाओं ने जीत के गुमान में अलाउद्दीन की सेना के झंडों को उठाया और लहराते हुए दुर्ग की तरफ बढ़ना शुरू किया। हरे झंडों को किले की तरफ बढ़ते देख हम्मीर की रानी रंग देवी को लगा कि इस्लामी सेना विजयी हुई, और उन्होंने अपनी पुत्री के साथ जल में कूदकर जल जोहर कर लिया। जब युद्ध में विजयी होकर हम्मीर ने किले में प्रवेश किया तो उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हुआ कि उनके वचन के अनुसार उनकी पत्नी ने हरे झंडों को देखकर जोहर कर लिया। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वीर हम्मीर देव चौहान ने अपनी तलवार से एक ही झटके में अपनी गर्दन काटकर महादेव को अर्पित कर दी। जब अलाउद्दीन को इस घटना के समाचार मिले तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, और हम्मीर की मृत्यु के 2 महीने बाद अलाउद्दीन ने एक बार पुनः रणथंबोर पर चढ़ाई की और बिना किसी प्रतिरोध के दुर्ग को विजयी कर लिया। युद्ध भूमि में मौजूद अमीर खुसरो ने लिखा, सुल्तान ने हम्मीर के 2 सेनापतियों रणमल और रतिपाल को अपने पक्ष में किया, जिन्होंने राजा बनने के लालच में सुल्तान की सेना को हम्मीर के किले में प्रवेश करवाया, और इस तरह सिंह का शासन खत्म हो गया। इन रण की घाटियों में कुफ्र की दीवार ढह गई।
अंततः कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका द हिंदू हिस्ट्री चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता को जानने की कोशिश करते हैं। वीडियोस के माध्यम से हमारी ग्रंथों को, हमारी जो पुरानी पौराणिक कथाएं थी उनको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ उनको भी मालूम चले कि ये हमारी सभ्यता थे। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।